हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी कर रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन देख लिया था और लास्ट क्लास में हमने देखा था डेफिनेशन किसका किसका, पॉइंट का, लाइन का और सरफेस का। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें देख ली। तो अब हम आज क्या करेंगे, आज हम देखेंगे यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो पोस्टुलेट, व्हाट इज पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट क्या होता है। ठीक है, तो पोस्टुलेट एक बेसिक एजम्पशन होता है जिसको हम लोग बिना प्रूफ किए या उसके कुछ सबूत नहीं चाहिए, हम लोग उसे ट्रू मानते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा assumption accepted without proof। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, ये हमें जो पोस्टुलेट यूक्लिड ने बुक लिखा था एलिमेंट्स, उसके अंदर हमें ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो प्रूफ ये जो इसकी डेफिनेशन होती है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस शेप्स ऑफ ज्योमेट्री, जैसे कि पॉइंट्स हो गए, लाइन, सरफेस, सर्कल, ट्रायंगल्स and the behavior of parallel lines। पैरेलल लाइन्स जो साथ चलते हैं पर कभी मिलते नहीं। ठीक है, तो ये हम इससे पता चलता है। तो हम ये देखते हैं कि पोस्टुलेट कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ या 5 देयर आर 5 पोस्टुलेट। जो कि हमें यूक्लिड ने दिए थे, और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमारा पोस्टुलेट हो गया। अब हम एक एक करके सारे पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to other point। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मतलब देखिए कि एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी,
अगर हम इन्हें ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मतलब कही जा सकती है किसी भी दो पॉइंट को। अब मान लीजिए ये ए या सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो और सी और डी को भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। ठीक है, तो सेकेंड पोस्टुलेट में क्या है कि ए terminated line can be produced indefinitely। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, किसी लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? तो थर्ड पोस्टुलेट कह रहा है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and radius। मतलब कि सर्कल जो है किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर और किसी डिस्टेंस को रेडियस मानकर सर्कल किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मान लिए और एक्स डिस्टेंस हो गया, अब ये रेडियस मान के एक हम लोग ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग सर्कल बना सकते हैं। ये सेंटर हो गया वो, और हमने एक्स को रेडियस माना और एक सर्कल तैयार। ये था थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? तो फोर्थ कहता है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, मतलब हर राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल है और ये जो है 90 डिग्री होगा, तो जितना भी राइट एंगल होगा वो हमेशा हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो फोर्थ था। अब हम देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहता है? मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट हम लोग पैरेलल पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका है इफ ए straight line intersecting if a straight line intersecting two straight line
makes an angle, makes an interior, makes an interior angle on the same side less than 2 right angle, or we can say less than 180 degree. ठीक है, the two lines will meet on that side when extended. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन, उसको कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन दोनों लाइन को मतलब काट रहा है, जो उसके अंदर का एंगल बनेगा तो वो एंगल 180 डिग्री से कम होगा या दोनों एंगल 90 डिग्री से कम बनेंगे। कंडीशन ये है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो आगे जाके मिले। कैसे? मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमने काट दिया, तो ये एंगल ये है। अब हमें कैसे पता चला इंटीरियर है? क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है कि टू लाइन्स विल मीट ऑन दैट साइड व्हेन एक्सटेंडेड। दैट साइड मतलब जिस साइड एंगल बन रहा है उस साइड का। तो इधर से जाएंगे, ये लाइन इधर जाएंगे, मिलेगा नहीं। मिलने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो हम अगर इधर जाएंगे तो ही हम मिलेंगे। तो इंटीरियर एंगल कौन हो गया? इंटीरियर एंगल हमारा यही हो गया। तो इन दोनों का जो सम होगा वो एंगल 1 है, एंगल 2 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए दोनों 90 डिग्री मिला के कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हमने पांचों पोस्टुलेट देख लिया। तो एक बार अगर डिवीजन देख ले क्या था, तो यूक्लिड ने gave 5 postulate for ज्योमेट्री के लिए उन्होंने 5 पोस्टुलेट में दिए। ठीक है, जो दीज आर 5 बेसिक रूल ऑफ ज्योमेट्री के। ये 5 बेसिक रूल है। ठीक है, इससे ज्योमेट्री के मतलब बेसिक मतलब थ्योरम डेवलप होते हैं। थ्योरम डेवलप। ठीक है, तो ये हमें इसके पोस्टुलेट से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा इसके पोस्टुलेट को। किसके पोस्टुलेट? यूक्लिड्स के पांचों पोस्टुलेट। पोस्टुलेट 1 2 3 4 5 सारे हमने देख लिए। तो पहला पोस्टुलेट हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या किया कहता है कि किसी भी लाइन को हम लोग इनफाइनाइट नंबर मतलब लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी दोनों साइड। और तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के, किसी भी लेंथ को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट पे कहता है कि जितने भी राइट एंगल होते हैं सब बराबर होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन को अगर कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन कट करे और कंडीशन हो कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन है जिसको कट किया जाए वो आगे जाके एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो जो भी इंटीरियर एंगल होंगे
उनका सर 180 डिग्री से कम हो। तो हमने ये आज देखा। अब हम अगले क्लास में क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक्सियम क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास।